डाउनराइट जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे चलते हैं भारत के संविधान के पार्ट 1 की तरफ, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें भी सबसे पहले आर्टिकल 1 पर नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है, बिल्कुल पहला, वही पूरे देश की नींव रखता है। तो सवाल ही उठता है कि आखिर इसकी पहली लाइन कहती क्या है भारत के बारे में। और देखिए, कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक लाइन, हाँ बस एक लाइन में दो बड़े बड़े बुनियादी सवालों का जवाब मिल जाता है। पहला, देश का नाम क्या है, और दूसरा, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। अब ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। जब संविधान बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पर काफी बहस हुई कि भाई इस नए देश को पुकारें क्या। एक तरफ थे वो लोग जो कहते थे कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़कर इसका नाम भारत रखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि मॉडर्न दुनिया के साथ चलने के लिए इंडिया नाम ज्यादा आसान और आधुनिक है। तो फिर इसका हल क्या निकाला गया? एक बीच का रास्ता, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों ही बातों का मान रखे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने, आप देखिए, कितनी खूबसूरती से अतीत और वर्तमान को एक धागे में पिरो दिया। उन्होंने लिखा, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। चलिए, नाम तो फाइनल हो गया, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल था कि देश का स्ट्रक्चर, इसका ढांचा कैसा होगा। और इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 1 के दूसरे हिस्से में। और ये जवाब भारत की एकता के लिए बेहद बेहद जरूरी है। यहाँ पर संविधान में एक बहुत ही सोचा समझा, एक डेलिब्रेट चॉइस किया गया। भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का समूह नहीं कहा गया, उसकी जगह इस्तेमाल हुआ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? जी, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये शब्द का चुनाव ये जानबूझकर किया गया है। और इसके पीछे की जो सोच है ना, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। उन्होंने समझाया कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए चुना क्योंकि फेडरेशन तो समझौतों से बनता है और टूट भी सकता है, लेकिन एक यूनियन अविनाशी होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो शब्द है ना, अविनाशी या इंडिस्ट्रक्टिबल, इसके दो बहुत गहरे मतलब हैं। पहला, कि भारत का जो निर्माण हुआ है वो राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी बात है, कि किसी भी राज्य को किसी भी हालत में देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि देश एक है, एन इंटीग्रल होल, एक अखंड इकाई है। और ये जो अलग अलग राज्य हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं, बस। ये एक ऐसा संघ है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इस यूनियन में आखिर आता क्या क्या है, कौन सी क्षेत्र इसका हिस्सा है। आर्टिकल 1 इसको भी बिल्कुल साफ साफ एकदम क्लियरली बताता है। तो देखिए, संविधान के हिसाब से टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 तरह की चीजें आती हैं। सबसे पहले जाहिर है हमारे राज्य। दूसरे नंबर पर आते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिनको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। और तीसरी कैटेगरी वो थोड़ी फ्यूचर लुकिंग है। ये ऐसे इलाकों के लिए है जिन्हें भारत सरकार आने वाले समय में एक्वायर कर सकती है। और अगर हम आज की बात करें तो अभी हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस सामने आता है, जिसको लेकर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए इसको आसान करते हैं। लोग अक्सर यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन दो शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ये एक नहीं है। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बड़ा टर्म है, इसमें सब कुछ आ जाता है, राज्य भी, यूनियन टेरिटरीज भी, और वो इलाके भी जिन पर भविष्य में अधिकार हो। जबकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ राज्य आते हैं। ये वो मेंबर्स हैं जो फेडरल सिस्टम का हिस्सा है और सेंटर के साथ पावर शेयर करते हैं। तो मोटा मोटा हिसाब ये है, यूनियन मतलब वो राज्य जो फेडरल ढांचे का हिस्सा हैं, और टेरिटरी मतलब भारत के कंट्रोल में आने वाला पूरा का पूरा इलाका। पर अब यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर यूनियन, जैसा कि हमने कहा, इंडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है, तो फिर नए राज्य कैसे बन जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन डेप्थ जनरल स्टडीज वीडियो के लिए डाउनराइट जीएस को सब्सक्राइब करना न भूलें।